बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे आइल्स रीडिंग टेस्ट और टेस्ट नंबर है 10। रीडिंग पैसेज नंबर है 2 और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। हमारे पास जो गिवन हेडिंग्स हैं वो हैं 9, जिनमें से 2 हेडिंग्स ऐसी हैं जो कि यूज हो चुकी हुई हैं एज ए एग्जाम्पल, हेडिंग नंबर 8 और हेडिंग नंबर 5। सो हेडिंग नंबर 8 को और 5 को हम कट कर देंगे ताकि हमें कोई गलती ना लगे। आप भी अपने एग्ज़ाम वाले दिन ऐसा ही कीजिएगा ताकि आपको भी गलती ना लगे और आप उस वाली हेडिंग को यूज़ ना कर सकें। उसके अलावा पैराग्राफ ए को भी नहीं पढ़ेंगे हम और पैराग्राफ सी को भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ जो है वो सॉल्व्ड हैं। हम पढ़ेंगे पैराग्राफ बी को। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 और पैराग्राफ पढ़ना है हमने बी, और उसमें से हमने पढ़ के हमने देखना है कि उस पर कौन सी हेडिंग जो है वो फिट होती है। 1 से लेके 9 तक 5वीं और 8वीं को यूज़ नहीं करना। तो पैराग्राफ बी है हमारे पास। पहले हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो है हमारे पास जो मौजूद हैं, जो गिवन है, हम उनको पढ़ेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें से कौन सी जो वो रिलेट कर रही है। पहली हेडिंग हमारे पास प्रिडिक्टिंग क्लाइमेटिक चेंजेस। दूसरी द रेलिवेंस ऑफ द लिटिल आइस एज टुडे। नंबर 3 पे है हाउ सिटीज कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। नंबर 4 पर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, अ ग्रोइंग नीड फॉर वेदर रिकॉर्ड्स, अ स्टडी कवरिंग 1000 years, इनफ फूड एट लास्ट। तो अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ बी को। पैराग्राफ बी क्या है? द लिटिल आइस एज लास्टेड फ्रॉम roughly 1300 until the middle of the 19th century. Only 2 centuries ago, Europe experienced a cycle of bitterly cold winters. Mountain glaciers in the Swiss Alps were the lowest in recorded memory, and pack ice surrounded Iceland for much of the year. The climatic events of the Little Ice Age did more than help shape the modern world. They are the deeply important context for the current unprecedented global warming. The Little Ice Age was far from a deep freeze, however, rather an irregular seesaw of rapid climatic shifts, few lasting more than a quarter century, driven by complex and still little understood interactions between the atmosphere and the ocean. The seesaw brought cycles of intensely cold winters and easterly winds, then switched abruptly to years of heavy spring and early summer rains, mild winters and frequent Atlantic storms, or to periods of droughts, light northeasterly winds and summer heat waves. So हमें पैराग्राफ बी पढ़ने से आइडिया हो गया है कि इसमें बात की गई है लिटिल आइस एज की। द रेलिवेंस ऑफ लिटिल आइस एज टुडे। तो ये वाली हेडिंग जो वो फिट होती है पैराग्राफ बी पे। लिटिल आइस एज लास्टेड फ्रॉम रफली 1300 until the middle of the 19th century। सारे पैराग्राफ में लिटिल आइस एज का ही जिक्र है। सो पैराग्राफ बी पे यूज़ होगी हेडिंग नंबर 2। हम लिखेंगे नंबर 2 पैराग्राफ बी के सामने। और यही वाला आंसर जो है हम लिखेंगे आइल्स रीडिंग आंसर शीट पे। पहले 13 जो सवाल हैं ये जो हमारे पास ये थे, जिसमें थे आपके पास फिल इन द ब्लैंक थी और डायग्राम थी, तो उसको भी आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, या वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। मज़ीद आपको जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ डी को। पैराग्राफ डी में सेकंड वाली हेडिंग भी यूज़ नहीं होगी क्योंकि ये भी यूज़ हो चुकी है। अब हमारे पास बची हैं 1, 3, 4, 6, 7 और 9वीं। और पैराग्राफ डी को पढ़ेंगे अब हम।
सो एक दफ़ा फिर हेडिंग्स को पढ़ लेंगे ताकि हमें याद रहेगा कि कौन सी हेडिंग फिट हो रही है। प्रिडिक्टिंग क्लाइमेटिक चेंजेस, हाउ cities contribute to climate change, human impact on the climate, a growing need for weather records, a study covering 1,000 years, enough food at last. This book is a narrative history of climatic shifts during the past 10 centuries and some of the ways in which people in Europe adapted to them. Part 1 describes the medieval warm period, roughly 900 to 1200. During these 3 centuries, Norse voyagers from northern Europe explored northern areas, settled Greenland, and visited North America. It was not a time of uniform warmth for then, as always since the Great Ice Age. There were constant shifts in rainfall and temperature. Main Europe temperatures were about the same as today, perhaps slightly cooler. सो पैराग्राफ डी को पढ़ने से हमें याद आया है कि इसमें सेंचुरीज का जिक्र है। 10 सेंचुरीज 1000 हो गया, 1000 ईयर्स हो गए। दिस बुक इज अ नैरेटिव हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेटिक शिफ्ट्स ड्यूरिंग द पास्ट 10 सेंचुरीज एंड सम ऑफ द वेज इन विच पीपल इन यूरोप अडैप्टेड टू देम। सो इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमने पढ़ा था यहाँ पे 1000 ईयर्स का, तो ये रहा 1000 ईयर्स, अ स्टडी कवरिंग 1000 ईयर्स। सो ये वाली हेडिंग है, हेडिंग नंबर 7 यूज़ होगी पैराग्राफ डी पर, और यही हम लिखेंगे IELTS रीडिंग आंसर शीट पर भी। नंबर 7 पैराग्राफ डी पर भी है और सवाल नंबर 15 का आंसर है 7। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ ई को। पैराग्राफ ई में क्या है? एक दफ़ा फिर हम हेडिंग्स को पढ़ लेंगे ताकि हमें याद रहे। नंबर 7 भी यूज़ हो गई है, अब इसको भी दोबारा नहीं पढ़ेंगे। प्रिडिक्टिंग क्लाइमेटिक चेंजेस, हाउ सिटीज कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, अ ग्रोइंग नीड फॉर वेदर रिकॉर्ड्स, इनफ फूड एट लास्ट। सवाल नंबर है हमारा 16वां, क्वेश्चन नंबर 16 है। पैराग्राफ पढ़ना है हमने ई वाला। It is known that the Little Ice Age cooling began in Greenland and the Arctic in about 1200. As the Arctic ice pack spread southward, Norse voyagers to the west were rerouted in the open Atlantic, then ended altogether. Storm-ices increased in the North Atlantic and North Sea. Colder, much wetter weather descended on Europe between 1300 and 1315 and 1319, when thousands perished in a continent-wide famine. By 1400, the weather had become decidedly more unpredictable and stormier, with sudden shifts and lower temperatures that culminated in the cold decades of the late 16th century. Fish were a vital commodity in growing towns and cities, where food supplies were a constant concern. Dried cod and herring were already the staples of the European fish trade. But changes in water temperature forced fishing fleets to work further offshore. The Basques, Dutch and English developed the first offshore fishing boats adapted to a colder and stormier Atlantic. A gradual agricultural revolution in Northern Europe stemmed from concern over food supplies at a time of rising population. The revolution involved intensive commercial farming and the growing of animal fodder on land not previously used for crops. The increased productivity from farmland made some countries self-sufficient in grain and livestock and offered effective protection against famine. लास्ट वाले सेंटेंस को पढ़ने से हमें याद आया कि हमने पढ़ा था enough food at last. The increased productivity from farmland made some countries self-sufficient in grain and livestock and offered effective protection against famine. So हमें याद आया कि हमने ये पढ़ी थी enough food at last. So पैराग्राफ ई पे सूट हो रही है हेडिंग नंबर 9। हेडिंग नंबर 9 यूज हो रही है पैराग्राफ ई पर, तो यही आंसर हम लिखेंगे IELTS आंसर शीट पर भी। आंसर नंबर 9।
अब लास्ट वाली हमारे पास हेडिंग है और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 है और पैराग्राफ पढ़ना है हमने एफ। पैराग्राफ एफ पढ़ना है और हेडिंग सवाल नंबर है 17। ये भी यूज हो चुकी है। अब हमारे पास जो बची है वो है प्रिडिक्टिंग क्लाइमेटिक चेंजेस, हाउ सिटीज कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, हाउ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, अ ग्रोइंग नीड फॉर वेदर रिकॉर्ड्स। तो 1 3 4 6 रह गई हमारे पास और सवाल नंबर है हमारा 17वां। Global temperatures began to rise slowly after 1850 with the beginning of the modern warm period. There was a vast migration from Europe by land, hungry farmers and others, to which famine used by Irish potato blight contributed. To North America, Australia, New Zealand and Southern Africa, millions of hectares of forest and woodland fell before the newcomers' axis between 1850 and 1890. As intensive European farming methods expanded across the world, the unprecedented land clearance released vast quantities of carbon dioxide into the atmosphere, triggering for the first time humanly caused global warming. The temperature climbed more rapidly in the 20th century as the use of fossil fuel proliferated and greenhouse gas levels continued to soar. The rise has been even steeper since the early 1980s. The Little Ice Age has given way to a new climatic regime marked by prolonged and steady warming. At the same time, extreme weather events like Category 5 hurricanes are becoming more frequent. तो पैराग्राफ एफ को पढ़ने से हमें हेडिंग नंबर जो हमारे पास 4 है, हेडिंग नंबर 4, वो हमें याद आ रही है कि वो रिजेंबल करती है इससे, क्योंकि इसमें है कि इंसानों ने एक तो दरख्तों को बहुत काटा जिससे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इफेक्ट पड़ा, ये रहा। और दूसरा है द अनप्रेसिडेंटेड लैंड क्लियरेंस रिलीज वास्ट क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई थी और जो वजह बनी थी ग्लोबल वार्मिंग का। और ग्लोबल वार्मिंग किससे हुई थी? इंसानों से। तो यहाँ पे हेडिंग नंबर 4 में भी यही है, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। सवाल नंबर 17 जो कि है पैराग्राफ एफ, इसमें हेडिंग नंबर 4 सूट कर रही है। अब हम इसे लिखेंगे हेडिंग नंबर 4 और यही आंसर हम लिखेंगे आज आंसर शीट पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स यूज़ करना आ चुकी होंगी अभी तक। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगरचे ये चैनल नया है लेकिन इस पर अगर आप सब्सक्राइब करते जाएंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस अपलोड होंगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, आइल्स का टेस्ट कंप्लीट करने के लिए फ़ायदेमंद होंगी। मज़ीद ये कि अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में कोई परेशानी है, चाहे वो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है या राइटिंग है, you can let me know. I'll upload on the videos on which that you are troubling.